अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट चैनल इन मकसद को पूरा करें। एक, नए प्रोजेक्ट की खबरों को आप तक पहुंचाएगा। दूसरा, हम प्रोजेक्ट और आपके घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के बारे में सिखाएंगे। तीसरा, आपको यहाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज दिया जाएगा ताकि आप अच्छी तरह इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसमें नई खबरें और आपसे जुड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल की जानकारी देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। आज हम सीखने वाले हैं फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का डेमो। यह जो वॉशिंग मशीन है LG का है। मैंने पहले भी बताया आपको, मशीन कोई भी हो फंक्शन एक ही रहता है, बटन आगे पीछे हो सकती है। देखिए, इससे पहले मेरा एक वीडियो था जो टॉप लोडिंग इंस्टॉलेशन और डेमो का था, तो उसमें कुछ स्टेप जैसा फ्रंट लोडिंग में है वैसे ही टॉप लोडिंग में भी है, तो वो स्टेप मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। आप मेरी दूसरी वीडियो टॉप लोडिंग इंस्टॉलेशन और डेमो में वो स्टेप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का डेमो और इंस्टॉलेशन। सबसे पहले वॉशिंग मशीन का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर रखे सभी एसेसरीज निकाल लेंगे। इनलेट पाइप, इसका मैनुअल, और ये देखिए, ये जो पाना है ना, इस पाने से हम वॉशिंग मशीन का लेग एडजस्ट करते हैं। दूसरा, इस पाने से हम पीछे के ये 4 बोल्ट हैं, ये 4 बोल्ट जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट कहते हैं, इस बोल्ट को खोल लीजिए। याद रखें, वॉशिंग मशीन यूज करने से पहले इस बोल्ट को खोलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बोल्ट आप खोलना भूल गए और वॉशिंग मशीन ऐसे ही चला दिया तो आपका ड्रम डैमेज हो सकता है, यानी क्रैक हो सकता है और यह बहुत ही वाइब्रेशन करेगा। अगर आपका मशीन नया है और बहुत वाइब्रेशन कर रहा है तो समझ जाइए कि पीछे का कोई ना कोई बोल्ट आपने खोलना भूल गए हैं। चारों बोल्ट खोलने के बाद इसका इनलेट पाइप लगा दीजिए। मैंने टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में बताया है कि किस तरह इसे लगाते हैं, वो आप देख लीजिए। अब हम इसका डेमो देखेंगे। देखिए, ये है डिस्पेंसर। यहाँ पर हम लिक्विड साबुन या डिटर्जेंट डालते हैं। दूसरा, ये वाला खाना है कंफर्ट के लिए, कपड़े में सुगंध के लिए एक कंफर्ट आता है, अगर आप यूज करें तो ये यहाँ पर डालिए। और यह है, इसमें हम प्री वॉश, जब हम प्री वॉश फंक्शन यूज करते हैं तब इसमें साबुन डालते हैं। देखिए, यह जो गिलास के ऊपर, दरवाजे के ऊपर गिलास के ऊपर जो ये निशान है, इसके ऊपर कपड़े ना जाए, ये निशान का ध्यान रखना। सबसे पहले हम पावर का बटन ऑन करेंगे। ये जो बटन है ये पावर का बटन है। इसे ऑन करेंगे तो ये जो डायलर है, डायलर के पास से पूरा लाइट जल जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट का बटन दबा देंगे। जैसे ही हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे, मशीन बाय डिफ़ॉल्ट कॉटन सेलेक्ट करेगा। कॉटन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 4 लाइट जलेगी: टाइम, वॉश, रिंस और स्पिन। सबसे पहले मशीन आपके कपड़े का वेट करेगी। कपड़े का वेट करने के बाद टाइम लेगी
टाइम लेने के बाद जो टाइम का एलईडी है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद वॉश करेगा, वॉश करेगी, फिर रिंस करेगी, फिर स्पिन करेगी। ये तीनों काम करने के बाद मशीन बंद हो जाएगी। याद रहे, आपको दरवाजा तुरंत नहीं खोलना है। मशीन बंद होने के कम से कम 5 मिनट के बाद दरवाज़ा खोलिए, नहीं तो दरवाजे का जो लीवर होता है वो प्लास्टिक का होता है और वो टूट जाएगा। अब मान लीजिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट कॉटन नहीं चाहिए, क्योंकि मशीन अगर आप पावर ऑन करते हो और सिर्फ स्टार्ट का बटन दबा देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट मशीन कॉटन सेलेक्ट कर लेती है। बट लेकिन अगर आपको कॉटन नहीं चाहिए, आपको अपने हिसाब से कोई फंक्शन सेलेक्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले आप पावर ऑन कीजिए। पावर ऑन करने के बाद इस डायल को घुमाइए। सबसे पहला है स्पोर्ट वियर, डेलिकेट, ऊल। आपका अगर कोई दूसरा मॉडल होगा तो ये फंक्शन आगे पीछे हो सकता है या इसकी जगह कोई अलग भी फंक्शन हो सकता है, मगर सिस्टम एक ही है। स्पोर्ट, डेलिकेट, ऊल, इंटेंसिव, क्विक 30, रिंस, बेबी केयर, स्किन केयर, डुवेट, इजी केयर, मिक्स और कॉटन इको। चलिए मैं इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहला है कॉटन। कॉटन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, कॉटन को बताने की ज़रूरत नहीं है। कॉटन मैंने कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा। स्पोर्ट वियर मतलब नाम से ही स्पोर्ट वियर का समझ में आ गया होगा कि खेल कूद के कपड़े। डेलिकेट, सिल्की वॉलवेट वाले कपड़े। ऊल, ऊनी कपड़े, स्वेटर वगैरह। इंटेंसिव, अगर आपके कपड़े में काफी वगैरह का दाग लग गया होगा तो आप इंटेंसिव यूज कर सकते हैं। क्विक 30, देखिए यह सबसे अच्छा फंक्शन है और मेरा फेवरेट भी। अगर आपका कपड़ा एक बार पहना हुआ है और गंदा नहीं हुआ है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यह 30 मिनट में आपके कपड़े को धोकर, खंगाल कर और सुखा कर दे देता है। मतलब वॉश करके, रिंस करके और स्पिन करके दे देता है सिर्फ 30 मिनट में। रिंस प्लस स्पिन, यह फंक्शन उस वक्त यूज करते हैं, मान लो आपने कपड़े को बाहर धुला है और सिर्फ खंगालना है और सुखाना है, तो आप रिंस और स्पिन फंक्शन यूज कर सकते हैं। बेबी केयर, इस फंक्शन को 6 महीने से कम के बच्चे के कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। स्किन केयर, टॉवेल वगैरह, डुवेट, चादर हुआ या बिस्तर हुआ। इजी केयर, नायलॉन, एक्रिलॉन जैसे कपड़े। मिक्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। कॉटन इको, देखिए कॉटन और कॉटन इको में थोड़ा सा फर्क है। कॉटन इको में भी कॉटन का ही कपड़ा धोते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक का कंजप्शन कम होता है, क्योंकि कॉटन में हीटर ऑन ऑफ होते रहता है, लेकिन कॉटन इको में सिर्फ एक ही बार हीटर ऑन होता है। अब मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 4 बटन है, पावर, टेम्परेचर, स्पिन और स्टार्ट का। आपने पावर का समझ लिया, स्टार्ट बटन का समझ लिया। दूसरा है स्पिन। मान लिया
आपने कपड़े को बाहर धुला है और खंगाला भी बाहर है, सिर्फ सुखाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप पावर ऑन कीजिए। पावर ऑन करने के बाद स्पिन का, ये जो स्पिन का बटन है इसे दबाइए। इसी स्पिन को बटन को आप 1, 2, 3 बार दबा के टाइम कम ज्यादा यानी आरपीएम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये जो 1000 आरपीएम, 800 आरपीएम ये सब दिया हुआ है। 400 आरपीएम, आपका अगर मॉडल कोई दूसरा होगा तो उसमें आरपीएम भी अलग होगा, मगर सिस्टम एक ही होगा। आप स्पिन को 1 बार दबाएंगे, 2 बार दबाएंगे, 3 बार दबाएंगे तो वो टाइमिंग कम ज्यादा होते रहेगा। उसके बाद स्पिन का बटन दबाने के बाद आप स्टार्ट का बटन दबा दीजिए, तो यह आपके कपड़े को सिर्फ सुखाएगा, ना तो धुलेगा ना तो खंगालेगा। इसी तरह टेम्परेचर का बटन है। जब आप कोई भी फंक्शन यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर अपने आप सिलेक्ट करता है, लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से टेम्परेचर सेलेक्ट करना है तो टेम्परेचर का बटन आप 1, 2, 3, 4 बार, 5 बार दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5 बार दबाकर 5 तरह का टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हो। नीचे कोल्ड है, उसके बाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 40 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, फिर 95 डिग्री है। इस तरह आप टेम्परेचर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक 4 बटन ऊपर दिया हुआ है, एक मेडिक्रीन्स, दूसरा प्री वॉश, तीसरा इंटेंसिव, चौथा क्रीज केयर। इसके बारे में भी जान लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको पावर ऑन करना पड़ेगा, फिर आपको फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी फंक्शन सेलेक्ट करना है वो फंक्शन सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको इनमें से जो भी, मैं आपको एक बताता हूँ। पहला मेडिक्रीन्स, अगर आपके घर में कोई बीमार है और आप उसका कपड़ा धोना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पावर ऑन करना पड़ेगा, फिर जो भी फंक्शन है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मेडिक्रीन्स, ये जो सामने दिया है मेडिक्रीन्स, इसे दबाना पड़ेगा। याद रहे मेडिक्रीन्स के अगर लाइट जलती है तो ही उस फंक्शन पे यह काम करेगा। अगर मेडिक्रीन्स की एलईडी नहीं जलती है तो यह उस फंक्शन पे काम नहीं करेगा। तो आपको फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह प्री वॉश है। प्री वॉश बहुत गंदा कपड़ा हो उसके लिए यूज करते हैं। तरीका सेम है, पावर ऑन करना पड़ेगा, फिर डायल को घुमाकर आपको फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर प्री वॉश का बटन दबाना पड़ेगा और फिर स्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा। इसी तरह इंटेंसिव है, इंटेंसिव को भी इसी तरह आपको करना पड़ेगा। इंटेंसिव मान लो कोई कॉफी वगैरह का दाग लगा है तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया है, वहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। आप किसी और फंक्शन पे भी इंटेंसिव यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको पावर ऑन करना पड़ेगा। पावर ऑन करने के बाद फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा डायल को घुमाकर, फिर इंटेंसिव सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इंटेंसिव का बटन दबाना पड़ेगा, फिर स्टार्ट का बटन दबा देना है। चौथा बटन है क्रीज केयर। क्रीज केयर का मतलब होता है कपड़े में क्रीज नहीं पड़ने देता। मान लीजिए आपका कोई पार्टी वियर का कपड़ा है, वो कपड़ा धोना है तो आपको पावर ऑन करना पड़ेगा। पावर ऑन करने के बाद फिर वही डायल को घुमाकर फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्रीज केयर का बटन दबाना पड़ेगा, फिर स्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा। ये चारों बटन मतलब मेडिक्रीन्स, प्री वॉश, इंटेंसिव और क्रीज केयर, ये सब फंक्शन पे काम नहीं करते। कॉटन पे सभी काम करेंगे और जिस पे ये लाइट नहीं जली उस पे यह फंक्शन काम नहीं करेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और आप
और जानकारी चाहते हैं तो याद रखें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए और नहीं पसंद आई तो इसे डिसलाइक कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्त यार को दिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारी नई वीडियो से रूबरू होना चाहते हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे, यानी उपस्थित होंगे।